साथ साथ में जो मुबारक महीना रमज़ान का शुरू होने जा रहा है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो वबा जो पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट और पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है, अल्लाह ताला उसका खात्मा अता फरमाए। कि जो छोटे रोजगार वाले हाथ मजदूर भाई है, छोटे कारोबारी है, जिनका रोज खाना रोज कमाना है, उनको सरकार उनके खाते के अंदर पैसा डाले 5000 रुपया अनाज मुफ्त उनको देना चाहिए 1 महीने का। ये हमारी डिमांड कल भी थी और आज भी वही डिमांड है। अगर सरकार लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में करती है तो मैं मेरे सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को, उम्मते मोहम्मदिया को रमज़ान महीने की, इस मुकद्दस महीने की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ। शबे कद्र इस महीने में आती है तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि इतनी शिद्दत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हो कि हमारी फरियाद से अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा कर दे और इस कोरोना बीमारी का बिल्कुल इस दुनिया से, पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा कर दे। देखिए सच सच्चाई के साथ। सबसे पहले आने वाले मुबारक महीने की जो 14 अप्रैल से रमज़ान महीने की चांद दिखने के बाद शुरुआत होने वाली है, वहीं आज गुड़ी पाड़वा भी है उसकी, और साथ साथ में 14 अप्रैल की भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ में जो मुबारक महीना रमज़ान का शुरू होने जा रहा है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो वबा जो पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट और पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है, अल्लाह ताला उसका खात्मा अता फरमाए। पिछले साल बहुत सारे हमारे ऐसे जाने माने मालेगांव शहर की व्यक्तियां भी इस बीमारी के ज़रिए उनका इंतकाल हो गया। मशहूर शख्सियतें सब थी और वो भी यही कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत मौतें हुई। अल्लाह उनकी भी और सभी मरूमीन की मग़फ़िरत भी फरमाए अल्लाह ताला, और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मतलब यही है। पिछले दिनों अपना एक आंदोलन हम लोगों ने किया था और आंदोलन यही जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है, महाराष्ट्र लॉक करने वाले हैं गवर्नमेंट, और वो डेली घंटे भर में, आधे घंटे में न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रहा है कि जल्दी उसकी घोषणा होगी। और मुझे लगता है कि 14 अप्रैल की शाम से शायद लॉकडाउन की शायद घोषणा हो सकती है। अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों भी हमने जो दिन आंदोलन किया था, वो दिन भी सरकार से हमारी डिमांड थी कि जो छोटे रोजगार वाले हाथ मजदूर भाई है, छोटे कारोबारी है, जिनका रोज खाना रोज कमाना है, ऐसे अनेक धंधे हैं, उनको सरकार उनके खाते के अंदर पैसा डाले 5000 रुपया और अनाज मुफ्त उनको देना चाहिए 1 महीने का। ये हमारी डिमांड कल भी थी और आज भी वही डिमांड है। अगर सरकार लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में करती है तो, नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि हालात जो दिख रहे हैं, अभी न्यूज़ के अंदर मैंने देखा कि जितने बड़ी उम्र वाले पेशेंट है उसके अंदर कुछ परसेंट में आज 12, 14, 15, 18, 20 साल के नौजवान बच्चे भी है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आज कोरोना ने जकड़ लिया है और अपने लपेट में ले लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार भी अगर जो कर रही है तो कुछ गलत करने वाली नहीं है। सरकार की सोच अपनी जगह पे है। सरकार
पूरे रियासत को लोगों को लेकर के चलना है सरकार को, और सरकार के साथ में सभी अंतरना है, आरोग्य की अंतरना है, बड़े बड़े विद्यमान लोगों की अंतरना है, सबसे मशवरा करके सरकार भी उसके ताल्लुक से निर्णय लेने जा रही है। अभी चर्चा करते 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 आज तक तो उन्होंने खींचे, लेकिन रोज का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है महाराष्ट्र में भी, और इसलिए शायद वो लॉकडाउन करेंगे। और इसीलिए हमारी डिमांड है, अभी मैंने मेरे लेटर हेड के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पे टाइप करके भेजा हूँ, सरकार को ईमेल भी करने के लिए भेजा हूँ, उसकी एक एक कॉपी भी आपको दूंगा कि 5,000 रुपये सरकार सबके जो रोज खाने कमाने वाले सभी छोटे मोटे धंधे वाले जो है उनके खाते के अंदर 5,000 डाले और उनको मुफ्त अनाज 1 महीने का सरकार देवे। ये डिमांड मेरी भी और महापुर की भी है। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ठीक है, ईमान है हमारा, मौत आने वाली है, मरना सभी को है, आज नहीं कल देर सवेर सबको जाना है ये दुनिया छोड़ के। हिम्मत से काम लेने की बात बराबर है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना चाहिए, मास्क का पालन करना चाहिए, डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, और हाथ बार बार धोने की कोशिश करना चाहिए, और गर्दी से बचना चाहिए। ये मेरी लोगों से अपील है, गुजारिश है। अभी रमज़ान का पवित्र महीना है, यानी रमज़ान का मुबारक महीना जो शुरू होने वाला है चांद दिखने के बाद, तो हो सकता है चांद आज दिख जाएगा। कल से रमज़ान शुरू, आज चांद तो लोगों की इबादत भी होना चाहिए और एक जरिया बच जाता है। दुनियाई तरीके से डॉक्टर्स और सरकारें, इंसान अपनी कोशिश कर लेता है, लेकिन आखिर रास्ता यही है कि वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से दुआ मांगे ताकि बीमारी का खात्मा हो। ना जाने ऐसा कौन सा बंदा हम में से होगा पूरे मालेगांव शहर में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो कि इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगेगा और अल्लाह ताला ना जाने किसकी दुआ कबूल अता फरमा लेगा और ये बीमारी का खात्मा आता हो, बीमारी का खात्मा कर देगा अल्लाह। और यही एक जगह है इंसानों के लिए आखिरी के अंदर वो ऊपर वाले से अल्लाह से मांगता है, लैलतुल कद्र तलाश करना चाहिए। और क्या हो खलील भाई? यही मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग बावजूद रहेंगे, रोज़ा रहेंगे, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करेंगे। कुल जमाती तंजीम ने निर्णय लिया ही है कि मस्जिदों में ताला नहीं होगा। अच्छी बात है, इबादत होना चाहिए, क्योंकि इबादत वहाँ जो ढंग से हम कर लेंगे, जो ढंग से वहाँ अल्लाह से मांग लेंगे, सरकार मस्जिदों में है ना, न लगाए तो अच्छी बात है कि कुल जमाती तंजीम ने जो भी निर्णय लिया उन्होंने अच्छा ही काम किया है। यही बहाने लोगों का, और वैसे भी आम दिनों के अलावा रमज़ान महीने के अंदर ज़्यादा मस्जिदें आबाद होती है, ज़्यादा कसरत से लोग दुआएं मांगते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल अता फरमाएगा और ये बीमारी का खात्मा अता करेगा। और साथ में मेरी यही डिमांड है कि लोगों को भी पालन करना चाहिए। मैं मेरे सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को, उम्मते मोहम्मदिया को मैं रमज़ान महीने के, आज चांद दिखने वाला है, रमज़ान महीने की, इस मुक़द्दस महीने की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये रमज़ान महीना, इस मुक़द्दस महीने के लिए हर मुसलमान 11 महीने इस महीने का इंतज़ार करता है कि ये मुक़द्दस महीना आएगा और बरकतें, नेमतें, रहमतें, आफ़ियतें सभी कुछ लेकर ये महीना हमारे बीच आता है। मैं सभी मुसलमान आवाम से कहना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ
कि इस मुक़द्दस महीने में सभी लोग इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब-ए कद्र इस महीने में आती है, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि इतनी शिद्दत से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हों कि हमारी फरियाद से अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा कर दे और इस कोरोना बीमारी का बिल्कुल इस दुनिया से, पूरी दुनिया से इस बीमारी का ख़ात्मा कर दे। मैं सभी से कहूँगी, मुस्लिम समाज के सभी हमारे बहन भाइयों से, कि ये बीमारी, ये वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम इतना गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ताला हमारी, और इतना हम ज़िद करें अल्लाह से कि इस बीमारी का ख़ात्मा हो सके। 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल की मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ, हिंदू भाइयों को, और गुड़ी पाड़वा की भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारी ओर से इस लॉकडाउन के विरोध में एक मोर्चा निकला था शेख रशीद साहब के नेतृत्व में। ये मोर्चा निकला, हमने वहाँ पर हमारी डिमांड पेश की और शेख रशीद साहब ने बिल्कुल लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहे और बिल्कुल बज़िद होकर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम जेल जाएंगे, हम जेल में बैठेंगे, लेकिन अब हमें ये लॉकडाउन कतई पसंद नहीं, कतई हम इसको अपना मंजूर नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा था कि हमारे शहर में शब बारात का त्यौहार आता है, वहाँ से लेकर जो हमारे शहर में रोज़गार के लिए सब लोग, गरीब से गरीब भी, कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं कि थाले में कुछ सामान लेकर जगह जगह पर खड़े होते हैं, तो हमें उस बात की तकलीफ़ है। ये गाड़ियाँ, हाथ गाड़ियों पर जो लोग अपना कारोबार करते हैं, ये लोगों को जो तकलीफ़ आएगी, क्योंकि जब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये लोगों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो 200-300 रुपया रोज़ कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों की कफालत करते हैं। तो आज अगर लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन लग गया तो इन लोगों का क्या? तो इसके लिए हमने ये सारी सूरत हाल देखने के बाद हमने ये आज पत्रकार परिषद बुलाई है और हम सरकार को भी निवेदन दे रहे हैं, सरकार से भी हमने गुजारिश की है कि सबसे पहले तो लॉकडाउन का निर्णय ना लिया जाए, और अगर कोविड पेशेंट को देखते हुए, कोविड के बढ़ते हुए, कोरोना बीमारी के आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाना अगर बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, तो ये निर्णय ले कि थोड़ा सा उसमें देखिए कि अगर मतलब कुछ नियमों को अगर बैठा कर, नियमों को लागू कर अगर लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए तो उस पर भी सरकार गौर फिक्र करे। दूसरा ये कि आज शेख रशीद साहब के नेतृत्व में ये जो हम एक सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन लगेगा, तो अगर तुम ये निर्णय लेते हो तो हर मिडिल क्लास के लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने देना चाहिए सरकार ने, और जो हमारे राशनों में जो अनाज है वो मुफ्त गरीबों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, डिमांड है। और उसके बाद अगर कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो सरकार से हमारा एक विनंती है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी ये आम मेडिकल पर मिल जाए। सरकार ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन की बहुत मारामार है और बीमारी का जो बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं उसके लिए ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन हो रहा है ये कि हमें इस इंजेक्शन के लिए बहुत दूर दूर तक के शहरों से मंगवाना पड़ रहा है, तो भी वो इंजेक्शन की बहुत तकलीफ़ है, बहुत किल्लत है। तो इसके लिए सरकार ने ये इंजेक्शन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद में आम करना चाहिए कि एक छोटे से मेडिकल पर गए, हर दवाखाने में, चाहे वो प्राइवेट के मेडिकल हो, सरकारी मेडिकल हो, लेकिन हर जगह ये इंजेक्शन उपलब्ध
करना चाहिए सरकार ने।